तो ये हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो हम अपना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे किसका, एक्सरसाइज 9.1 का। तो यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो और जो कि कहाँ पे, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, मतलब एक फुट ऑफ द टावर पे मिलता है, ऐसा कुछ करके मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ये देखो, तो एक स्ट्रेट हाईवे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट हाईवे है, ये स्ट्रेट हाईवे हमने इसको कंसिडर कर लिया, ये हमारा हाईवे है, ठीक है, हाईवे, ठीक है ना, और ये क्या हो गया हमारे स्टूडेंट, टावर हो गई, टावर। अब यहाँ पे अ मैन स्टैंडिंग, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर पे क्या कहा है, ठीक है ना, खड़ा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टैंड मतलब, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, कहाँ पे है, टावर ऑब्जर्व्स अ कार, ठीक है ना, जो आदमी खड़ा है ऊपर स्टूडेंट्स क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, दिखता है, क्या करता है, कार को दिखता है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने मान कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स की क्या है, कार थी इस तरह से, ये लो कार भी मैंने बना दी, तो कार था, उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से दिख रहा होगा, ऊपर से ऐसे, ये लो दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब देख रहा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से दिख रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ से है ना, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा हो कितना है स्टूडेंट, 30 डिग्री। ये तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पैरेलल होता है इसके, ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल होती है, तो फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएंगे, दोनों 30 डिग्री हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या है कि ये जो कार है ये, ठीक है, फुट ऑफ द टावर की तरफ, ठीक है, आ रहा है, और किस तरह से आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। किस तरह से आ रहा है स्टूडेंट्स, ये मतलब ये जो है, ये जो चल रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ये, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अब क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि, ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड क्या होता है स्टूडेंट्स कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो मतलब 6 सेकेंड के बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना कहीं कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया होगा, कौन, कार हमारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब आया तो बोल रहा है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट, तो वो 60 डिग्री का बन रहा है। बोला था ना इन्होंने कि 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ से। ये लो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स, फिगर आप सही से बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बनाने में मुझे दिक्कत होती है, मेरे पास स्केल वगैरह होता नहीं है, हाथों से ही बनाना होता है, ठीक है, तो फिर आप बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना अगर ये 30 है तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा देखो ये कितना अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री हमारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगी हमारी। अब क्या है कि और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये कितने सेकंड में पहुँचा यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा है ये 6 सेकंड में पहुँचा है, 6 सेकंड में, ठीक है ना, विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान साल से चल रहा है। कहीं भी इसकी स्पीड ऐसे नहीं हुई कि अगर ये 50 की स्पीड से चल रहा होगा तो 50 की स्पीड से ही चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 40 हो जाएगी, वो कभी नहीं होगा 30 हो जाएगी, वो 50 ही रहेगी हमेशा, जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बोल रहा है अभी कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से अब यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा उसको ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। वाह, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको मार्क करके रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें इसमें कोई भी लेंथ गिवन नहीं है, हमें टाइम दे दिया और हमें पूछ क्या रहा है स्टूडेंट्स, ये अब मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुझसे पूछा क्या रहा है इसमें, मुझसे पूछ रहा है ये वाली बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का नामकरण कर लेते हैं, A B C और D। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स क्योंकि हमें ये चीज़ बोला है, ठीक है, और चूंकि टावर पे है तो हम इसमें भी tan का रिलेशन लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो चल रहा है तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि लेट द, ठीक है, लेट द स्पीड, ठीक है, या फिर आप लिखिएगा स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, कार इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में गिवन, तो डिस्टेंस भी जो होगा वो मीटर में ही होगा, ठीक है ना, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हमने स्पीड को एक्सलेट किया है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बिकॉज, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, मतलब कि दूरी बराबर, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। तो अगर वो स्टूडेंट्स मुझे दूरी निकालनी है तो मुझे इसको इधर भेजना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम थोड़ा सा ये, ठीक है, अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमने ये लेट कर लिया, ठीक है ना, अगर हमने ये लेट कर लिया कि ये जो है वो स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड अगर एक्स है, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम डी टू सी, या फिर, ठीक है ना, पॉइंट डी से सी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकंड कितना हो जाएगा, तो 6 सेकंड में है, तो यहाँ पे देखो टाइम कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 है, और डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड कितनी में ले ली हमने स्टूडेंट्स, वो कितनी है एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6x, तो ये हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 6x हो गया, ठीक है। तो करते हैं स्टूडेंट्स अब हम अपना, ठीक है। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो हम ले लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल ही ले लेते हैं पहले, स्पेस तो इसमें थोड़ा सा कम पड़ेगा लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, कौन सा रिलेशन लेंगे हम, तो tan ही लेंगे, ठीक है, 60, और क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा स्टूडेंट्स ए बी, ठीक है ना, और कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो ये कितना है हमारा, ये हमारा बी सी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, तो √3 होगा, और ए बी अपॉन में किसके, बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं ए बी निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो ए बी निकाल सकते हैं, तो यहाँ मेरे पास ए बी कितना हो जाएगा, देखो इसको हम इधर भेज देंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, बी सी √3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल अपना, ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल, ठीक है, छोटा वाला लिया था, बड़ा वाला लूँगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ए डी बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमने स्टूडेंट अभी निकाल लिया है, कितना है हमारे पास, वो टाइम तो हमारे पास 6x दिया था, 6s दिया था, लेकिन हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकाल लिया, कितना है हमारे पास, वो अभी 6x है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कितना हो गया हमारे पास स्टूडेंट, तो ये कितना है 6x है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, तो इन ट्रायंगल ए, ठीक है, डी बी, ए डी बी, तो यहाँ पे भी कौन सा रिलेशन लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम लेंगे, ठीक है, tan का रिलेशन लेंगे, तो tan क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, और बेस कितना है हमारे पास, तो डी बी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है स्टूडेंट्स, और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ए बी पता नहीं,
लेकिन डी बी कितना है हमारे पास, तो डी बी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो डी बी कितना है हमारे पास पूरा का पूरा, डी बी जो है हमारे पास, हमें तो डी बी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर मुझे डी बी चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, देखो मुझे डी सी और प्लस में बी सी लेना पड़ेगा, और डी सी की लेंथ मुझे पता है कितनी है स्टूडेंट्स, 6x है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 6x, और क्या लेता हूँ यहाँ पे प्लस में जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6x प्लस में बी सी, और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा ए बी रूट 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये हमारा सॉरी यहाँ पे ए बी रूट 3 होगा, हाँ, तो यहाँ पे ए बी और रूट 3 हो जाएगा क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है, कितना था, बी सी रूट 3 था, तो यहाँ पे मैं अगर रखता हूँ बी सी रूट 3 ए बी के प्लेस पे कितना हो जाएगा, तो 6x और बी सी, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो बी सी अगर मैं रखता हूँ रूट 3, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू मैं अगर रखता हूँ बी सी, ठीक है, रूट 3, तो ये मल्टीप्लाई करेगा फिर, क्योंकि ए बी की वैल्यू थी ना ये, तो मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो यहाँ पे रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, मैंने दिखा दिया है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराऊंगा स्टूडेंट्स इसको इससे, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कंसीडर कर रहा हूँ कितना है यहाँ पे, बी सी रूट 3 है, तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी सी। अब देखो स्टूडेंट्स अगर मैं बी सी को उधर भेजता हूँ, ठीक है ना, बी सी को किधर भेजते हैं हम, बी सी को हम उधर भेजते हैं, तो 2BC हो जाएगा, और 2BC = 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इधर भेजते हैं हम, BC को किधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, या फिर आप इसे नीचे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो BC = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2BC, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो क्या है कि अगर इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 से हो जाएगा, यानी कि कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इसे दिखा दीजिएगा अगर हो तो, ठीक है, नहीं तो आप इसे लिख दीजिएगा कि डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा सा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, तो 3x हो जाएगा। तो हमें BC बचल का स्टूडेंट्स कितना है, अब हमें ये निकालना है। अब यहाँ पे क्या है देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर 6 मतलब ये कितना था, 6x था, तो 6x की डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगा था, तो उसको समय जो लगा था स्टूडेंट्स कितना लगा था, उसको जो समय लगा था वो 6 सेकंड लगा था। तो इसका आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। लेकिन इसको हमको मैथमेटिकली दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, देखो, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, तो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, कि लिखेंगे यहाँ पे कि बिकॉज द डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू कितना है, 6x। या फिर स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है कि अगर 1 सेकंड में क्या है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है ना कि 6 सेकंड में ये 6x डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में जो होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, x, तो 3x ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा इसको। तो मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है कि टाइम टेकन, ऐसे लिखते हैं हम इसको स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि बिकॉज टाइम टेकन टू ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल द डिस्टेंस 6x इक्वल टू कितना है, 6 सेकंड है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मुझे x डिस्टेंस केवल क्या करनी हो स्टूडेंट्स, कवर करनी हो, तो कितना टाइम लगेगा, तो ये तो मुझे लगेगा 1 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल, ठीक है ना, टू ट्रैवल द डिस्टेंस
डिस्टेंस कितना x, अगर मुझे केवल x, मैं ऐसा दिखाता हूँ, मुझे केवल अगर x ट्रैवल करना होगा तो मुझे 1 सेकंड लगेगा ना स्टूडेंट, क्योंकि अगर 6 है तो मैं यहाँ पे 6/6 हो जाएगा और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा। अब क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या होगा कि अगर मुझे, ठीक है, तो अगर मुझे कितना, ठीक है, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अगर x ट्रैवल करने में 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो 3x ट्रैवल करने में कितना लगेगा, तो 3 इंटू में 1 क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, 3 सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप कंसिडर कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है स्टूडेंट्स सॉल्व होता है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट।